नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। अब आपके हाथ में होगा डेबिट और क्रेडिट कार्ड का कंट्रोल। जी हां, रिजर्व बैंक ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड को लेकर बढ़ रहे फ्रॉड्स को रोकने के लिए सभी बैंकों को आदेश दिया था कि वो बेवजह ही ग्राहकों के कार्ड में इंटरनेशनल सुविधाएं न दें जब तक कि ग्राहक खुद इसकी मांग न करे। डेबिट या क्रेडिट कार्ड फ्रॉड से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी मर्जी के हिसाब से सेवाओं को कभी भी बंद और चालू कर सकते हैं। जैसे अगर आप POS या ATM से लेन देन नहीं चाहते, सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट ही करना चाहते हैं, तो आप इसे कभी भी डिसेबल और इनेबल कर सकते हैं। साथ ही आपके कार्ड से निकाली जाने वाली राशि को भी सीमित कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपके कार्ड से एक दिन में 5,000 रुपए से ज्यादा का न तो पेमेंट हो सके और न ही ATM से निकासी हो सके, तो आप इसको फिक्स कर सकते हैं। इसे आप जब चाहे घटा या बढ़ा भी सकते हैं, यानी आपके कार्ड पर पूरी तरह से आपका नियंत्रण होगा। यह बदलाव सभी मौजूदा कार्ड्स, नए कार्ड्स या हाल फिलहाल में रिन्यू कार्ड्स पर लागू होगा। नए जारी हुए कार्ड्स का इस्तेमाल POS या ATM में ही किया जा सकेगा। अगर आप ऑनलाइन, कॉन्टेक्टलेस या फिर इंटरनेशनल लेन देन के लिए कार्ड्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सेवाएं मैन्युअली शुरू करनी होंगी। इन सेवाओं को आप मोबाइल ऐप या नेट बैंकिंग के जरिए शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा ATM या बैंक ब्रांच में जाकर भी ये सेवाएं शुरू कराई जा सकती हैं। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए देश में CNG को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। रविवार से लागू हुए नए रेट के बाद दिल्ली में CNG के दाम प्रति किलोग्राम 42 रुपए 70 पैसे होंगे, जबकि गुरुग्राम व रेवाड़ी में CNG 53 रुपए 40 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिलेगी। साइबर सिटी गुरुग्राम व पीतल नगरी के नाम से विख्यात औद्योगिक क्षेत्र रेवाड़ी में दिल्ली से सटा होने के बावजूद CNG 11 रुपए 70 पैसे प्रति किलोग्राम महंगी मिलेगी। इतना ही नहीं, CM सिटी करनाल व कैथल में भी CNG के दाम रेवाड़ी गुरुग्राम के मुकाबले 2 रुपए 70 पैसे प्रति किलोग्राम सस्ती है, जबकि दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा में CNG दिल्ली की तरह 42 रुपए 70 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से मिलेगी। ग्रेटर नोएडा व गाजियाबाद में 48 रुपए 38 पैसे, मुजफ्फरनगर में 56 रुपए 55 पैसे और कानपुर में 59 रुपए 80 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से CNG मिलेगी। हिसार में ऑटो यूनियन का फैसला, 15 की बजाय 10 रुपए लेंगे किराया। हिसार शहर में लॉकडाउन खुलने के बाद ऑटो चालकों ने रेट बढ़ा दिया था। कई जगहों पर 15 रुपए से 20 रुपए तक किराया कर दिया गया था, लेकिन अब पूरे शहर में प्रति सवारी 10 रुपए ही ऑटो में किराया देना होगा। ऑटो यूनियन के लिए गए फैसले के अनुसार बस स्टैंड से लघु सचिवालय तक 10 रुपए ही किराया देना होगा। हालांकि आजाद नगर और गंगवा तक का किराया 15 रुपए होगा। बेशक यूनियन का तर्क है कि कोरोना काल में लोगों की आय पर असर पड़ने की वजह से किरायों में कटौती की गई है, मगर किराया कम होने की एक वजह सिटी बसों का भी माना जा रहा है। सिटी बसों का किराया 5 रुपए से लेकर 10 रुपए तक है। हिसार में सिटी बसों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। ऐसे में शहर में ऑटो के जरिए सफर करने वाले अनेक लोगों का रुझान सिटी बसों की ओर हो गया था। पर्वतारोही अनीता कुंडू ने उत्तराखंड की सबसे खतरनाक चोटी रद्दू-गैरा को फतेह कर लिया है। उनका यह अभियान प्रधानमंत्री और खेल मंत्री द्वारा चलाए गए अभियान फिट इंडिया मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए था। इस दौरान अनीता अनेक तरह की आपदाओं से लड़ी। हर कदम पर विपरीत हालात थे, पर उसने हौसला बनाए रखा और शिखर को छू लिया। इस अभियान के लिए अनीता 25 सितंबर को घर से निकली थी। 28 को सुबह 5 बजे गंगोत्री से चढ़ाई शुरू की थी। बता दें कि अनीता हाल ही में राष्ट्रपति के हाथों एडवेंचर के सबसे बड़े अवार्ड तेंजिंग नार्गे से भी सम्मानित हुई है। रद्दू-गैरा की ऊंचाई 5,800 मीटर ऊंची है, परंतु ये एक टेक्निकल माउंट है। इसकी अपनी भौगोलिक परिस्थितियां हैं। दीपावली पर झज्जर के बने दिए गुजरात और महाराष्ट्र को भी रोशन करेंगे। दीपावली के आगमन को लेकर मिट्टी के दिए बनाने वाले कामगारों के चेहरे पर रौनक लौट रही है। कोरोना काल के बाद आर्थिक संकट से जूझ रहे ये शिल्पकार अब दिए बनाने में जुटे हैं। उन्हें यकीन है कि अनलॉक 5 के दौरान व्यापार के रास्ते खुले हैं और राम जी की कृपा से दीपावली पर उनके हालात सुधरेंगे। यहाँ से बने मिट्टी के दिए हरियाणा के अलावा राजस्थान, यूपी, गुजरात व महाराष्ट्र की माया नगरी मुंबई को भी रोशन के लिए तैयार हैं। हरियाणा में हरी मिर्च हुई लाल, रेट 200 रुपए के पार। हरियाणा की सबसे बड़ी पानीपत स्थित सब्जी एवं फल मंडी में हरी मिर्च का थोक भाव 130 रुपए से 160 रुपए प्रति किलोग्राम तक, यानी जैसा माल वैसे दाम की तर्ज पर बिक रही है। हरियाणा में फूलगोभी व मटर के बाद हरी मिर्च का रेट भी लगातार तीखा होता जा रहा है। सूबे में हरी मिर्च का भाव 200 रुपए प्रति किलोग्राम के पार चला गया है। वहीं शहरी क्षेत्र के पॉश एरिया में हरी मिर्च 250 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिक रही है। मौसम अनुकूल नहीं होने, वातावरण में नमी अधिक होने के चलते हरियाणा में मटर व फूलगोभी की फसल नहीं हुई। बेलदार सब्जी व फल की फसल भी मौसम की बेरुखी के कारण नहीं पनपी। वहीं प्रदेश में हिमाचल प्रदेश से फूलगोभी व मटर की फसल की आवक हो रही है, जबकि हरी मिर्च की आवक मध्य प्रदेश से हो रही है।
चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी यानी CRSU में असिस्टेंट प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर भर्ती धांधली आरोपों के चलते मचे बवाल में न केवल टीचिंग स्टाफ की लिस्ट जारी कर दी गई है, बल्कि CRSU के डीन ऑफ अकादमी डॉक्टर संदीप बेरवाल को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उनके खिलाफ 4 प्रोफेसरों के नेतृत्व में जांच कमेटी को बैठा दिया गया है, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर उनके खिलाफ आगामी कार्रवाई की जाएगी। वहीं डॉक्टर संदीप बेरवाल का धरना CRSU प्रशासनिक खंड के सामने जारी रहा। चरखी दादरी में कॉलेज निर्माण की मांग ने पकड़ा जोर, मुख्यमंत्री से मांगा मुलाकात का समय। मांग को लेकर चंपापुरी कॉलोनी स्थित आर्य संस्कृत महाविद्यालय में गणमान्य नागरिकों की बैठक हुई। इसमें वक्ताओं ने कहा कि दादरी में एक सरकारी PG कॉलेज खोलकर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपना फर्ज निभाना चाहिए। कॉलेज में दाखिला लेने के इच्छुक ऐसे विद्यार्थी जो अंतिम तिथि तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने से चूक गए थे, उनके लिए राहत भरी खबर है। ऐसे विद्यार्थियों को एक और मौका देते हुए उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने 13 अक्टूबर से एडमिशन पोर्टल दोबारा ओपन करने का निर्णय लिया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 18 अक्टूबर तक जारी रहेगी। पोर्टल ओपन होने के बाद विद्यार्थी बची हुई सीटों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। हालांकि उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि कॉलेजों में चल रही एडमिशन प्रक्रिया के बाद यदि किसी कॉलेज में सीटें रिक्त रहती हैं, तभी यह पोर्टल ओपन किया जाएगा। बता दें कि जिले के कॉलेज में 1 अक्टूबर को पहली कट ऑफ जारी होने के बाद से दाखिले सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन फीस जमा करवाने की प्रक्रिया जारी है, जो 6 अक्टूबर तक चलेगी। दूसरी कट ऑफ 8 अक्टूबर को जारी होगी। इसमें स्थान बनाने वाले विद्यार्थी 12 अक्टूबर तक ऑनलाइन माध्यम से फीस जमा करवा सकेंगे। नए कृषि कानून के विरोध में राहुल की ट्रैक्टर रैली कल हरियाणा में करेगी प्रवेश। गृह मंत्री बोले हुड़दंगियों को नहीं आने देंगे। कांग्रेस की खेती बचाओ यात्रा व ट्रैक्टर रैली पंजाब से शुरू, देवीगढ़ बॉर्डर से एंट्री। 3 रैली के बाद 7 को करनाल में संपन्न होगी यात्रा। उनकी 3 रैलियां होंगी। पहली रैली 6 अक्टूबर को पिहोवा में होगी। यहां से कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे, रात को यहीं ठहरेंगे। 7 अक्टूबर को सुबह पीपली मंडी में रैली कर नीलाखेड़ी मंडी होकर करनाल पहुंचेंगे। यहाँ की मंडी में भी रैली होगी। करनाल में ही यात्रा संपन्न होगी। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि पंजाब से हुड़दंगियों को लेकर आएंगे तो प्रवेश नहीं करने देंगे।